Hello everyone, I'm Sugar Sir here and welcome back to a new video of Engineer Education India। तो बच्चे आज हम लोग जिस लेक्चर के बारे में बात करेंगे वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने मोलास्का और आर्थ्रोपोडा पढ़ा था। क्लासेस रुकना नहीं चाहिए, डिसिप्लिन पूरा रखो, जो बाहर चल रहा है बाहर पे भेजो और अपना काम करते रहो। मैं एक सेकंड भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम लोग पढ़ाई के बाहर जाओ। इसीलिए क्लासेस मेरे चैनल में चलता रहेगा। बाकी फर्दर अपडेट्स क्या हो रहा है नीट को लेके तुम्हें चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो काम है वो हमें करते रहना है। बाकी सरकार का काम और बाकी कोर्ट का काम कोर्ट को करने दो। चलो, तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में बात करते हैं। दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरस ऑसिकल्स एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। इसका मतलब क्या है? इनके अंदर का जो एंडोस्केलेटन है, एंडो का मतलब होता है अंदर, स्केलेटन का मतलब होता है शरीर का ढांचा जिससे शरीर बनता है। ठीक है, जिस शरीर को बनने में एक सपोर्ट देगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करवाएगा। तो इनका जो एंडोस्केलेटन होगा यानी कि अंदर का ढांचा होगा वो कैसा होगा? कैलकेरस ऑसिकल्स से बना होगा, मतलब कैल्शियम से बना हुआ ऑसिकल लाइक स्ट्रक्चर। कैल्शियम कैल्शियम से बना हुआ ऑसिकल लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होगा। ऑसिकल का मतलब क्या होता है? फूला हुआ कोई भी स्ट्रक्चर जिन्हें हम ऑसिकल बोलेंगे। ठीक है, फूला हुआ कोई भी स्ट्रक्चर जिनको हम ऑसिकल बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर कैल्शियम से बना हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए इन लोगों का नाम होता है इकाइनोडर्मेटा, यानी कि स्पाइनी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, यानी कि बॉडी के अंदर दो लोब प्रेजेंट होगा। दो लोब प्रेजेंट होगा। देखो, फूला हुआ ऑसिकल लाइक स्ट्रक्चर बॉडी में है कि नहीं है? है ना? ठीक है, चलो, स्पाइनी मतलब कांटा होगा बॉडी में। ऑल आर मेराइन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेराइन का मतलब होता है कि समुद्र के पानी में मिलेगा। विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, वही इनके बॉडी में प्रेजेंट होगा और वही अलग अलग काम करने में इनका हेल्प करेगा। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि एडल्ट जो इकाइनोडर्म है वो क्या है? रेडियल सिमेट्री उन लोगों के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि बॉडी को किसी भी पार्ट से काटो तो दो हिस्सा पाओगे। ठीक है, बट लार्वा और बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगा, यानी कि बॉडी को अगर एक साइड से काटोगे, अगर एक साइड से काटोगे तो ही दो हिस्सा पाओगे। एक ही जगह से काटोगे, एक ही प्लेन से काटोगे तो ही, एक पर्टिकुलर प्लेन से काटने पे ही दो हिस्सा तुम लोगों को मिलेगा। ओके, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, चलो। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर देखने को मिलेगा, यानी कि अगर एम्ब्रायो से एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो उस एम्ब्रायो के अंदर तीन लेयर देखने को मिलेगा। आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, जो ही आगे चलते और ऑर्गन्स को फॉर्म करवाएंगे। एंड सीलोमेट एनिमल्स, यानी कि बॉडी के अंदर एक कैविटी देखने को मिलेगा, उसको हम लोग सीलोम बोलेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर साइड, एनस ऑन द अपर साइड। अपर का मतलब होता है डोर्सल और लोअर का मतलब होता है वेंट्रल। मतलब क्या है? माउथ इन लोगों के वेंट्रल साइड में, यानी कि पेट के हिस्सा में प्रेजेंट होगा। वेंट्रल का मतलब क्या होता है? पेट के हिस्सा में, यानी कि जहां बिली इज प्रेजेंट वहां ही इनका माउथ प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड में, यानी कि बॉडी का जो लोअर वाला हिस्सा है। ऐसा अगर बॉडी है, जो लोअर वाला पार्ट है जहां पे इन लोगों का पेट प्रेजेंट है, पेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। पेट का मतलब क्या होता है? बेली। ठीक है, बेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसी को हम लोग वेंट्रल बोलेंगे। वेंट्रल मतलब ये कतई नहीं है कि बॉडी का सामने वाला हिस्सा, नहीं, इन लोगों के लिए बॉडी का सामने वाला हिस्सा तो ये हुआ, है ना? समझ में आ गया? तो लोअर साइड में माउथ प्रेजेंट होगा। एनस यानी कि जो मतलब जो बॉडी के एक्सक्रीटरी पार्ट को बाहर निकालने का जो पोर होगा, एनल पोर, वो कहाँ होगा? ऑन द अपर साइड, यानी कि बॉडी के अपर सरफेस में प्रेजेंट होगा और लोअर सरफेस में माउथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, पीठ का हिस्सा को
डोर्सल बोला जाता है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। देखो इसको देखने में थोड़ा सा वेसल लाइक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है, एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए इनके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने वन शॉट में, जो कि मैं शॉर्ट ट्रिक्स में शॉर्ट्स के द्वारा तुम लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, वहां दिया गया है। तुम लोग जाके देख लेना, 1 मिनट का एक वीडियो है। इकाइनोडर्मेटा और जो हमारा जो पॉडीफेरा है, इन दोनों के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक के अंदर, इकाइनोडर्मेटा के अंदर होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम, और वहां पे होता है वाटर कैनाल सिस्टम। यही नीट का क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम वाला, which helps in locomotion। वाटर वास्कुलर सिस्टम इन लोगों के लोकोमोशन में हेल्प करेगा, यानी कि चलने में, कैप्चर करने में हेल्प करेगा। वाटर को खींच लिया बॉडी के अंदर, उनके अंदर जो भी जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन है वो शरीर के अंदर चला गया और कुछ भी कैप्चर कर लिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, हालांकि जो वाटर से ही फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। एंड रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन रहेगा वो ऑक्सीजन वाटर के थ्रू इनके बॉडी के अंदर चला जाएगा। समझ में आया। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। ये बात समझ में रखना कि एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है इनके अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि डायोशियस बॉडी होगा, दोनों अलग अलग बॉडी में अलग अलग सेक्स प्रेजेंट होगा। डाई का मतलब होता है दो, एशियस का मतलब होता है बॉडी, दोनों अलग अलग बॉडी, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग सेक्स। रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, मतलब ये बॉडी है, बॉडी के बाहर गैमेट निकालेगा ये लोग, ठीक है। मेल बॉडी से मेल गैमेट निकलेगा, फीमेल बॉडी से फीमेल गैमेट निकलेगा, दोनों फ्यूज करेंगे और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो कहाँ हुआ फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, बोलो जल्दी बोलो। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, बॉडी के बाहर हुआ। दोनों कहाँ मिले, जाके बॉडी के बाहर मिले, और बाहर यहीं पर जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, है ना। समझ में आ गया, यहीं पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ओके, समझ लिया, यहीं पे जाइगोट का फॉर्मेशन भी हो गया, ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, मतलब डेवलपमेंट कैसा है इन लोगों का, इनडायरेक्ट होता है, यानी कि एक लार्वा प्रेजेंट होगा और एक एडल्ट स्टेज प्रेजेंट होगा। विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, यानी कि इनका लार्वा कैसा होगा, फ्री स्विमिंग, यानी कि कहीं पे भी स्विम कर सकता है, खुद के ऊपर खुद डिपेंडेंट होगा खाने के लिए। एग्जाम्पल क्या होगा, एस्टरियसिस होगा जिसको हम लोग स्टारफिश बोलेंगे, इकाइनस होगा जिसको हम लोग सी आर्चिन बोलेंगे, एंटीडॉन होगा जिसको हम लोग सी लिली बोलेंगे, क्यूकर मारिया होगा जिसको हम लोग सी क्यूकम्बर, और ओफेरिया होगा जिसको हम लोग ब्रिटल स्टार बोलेंगे। इसके अंदर एस्टरियसिस, क्यूकर मारिया और इकाइनस और एंटीडॉन, ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टारफिश, सी लिली, सी क्यूकम्बर, सी अर्चिन तुम लोग की याद रखना है। अभी आ जाओ फाइलम हेमिकॉर्डेटा में। पढ़ाई अगर नहीं कर सकते तो अभी पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि अभी अगर किसी भी चीजों में तुम उलझ गए तो तुम्हारा काम आके कोई नहीं करेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देश की गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट को करने दो। अगर तुम लोग ये देखो कि कुछ भी नहीं हो जा रहा है तो अपना टाइम मत बर्बाद करके स्विच कर लो, लेकिन अगर यहीं पे स्टिक करना है तो फर्क नहीं पड़ता कट ऑफ कितना है, क्या कितना है। 720 में से 720 भी लाए, अगले साल अगर 1 लाख कैंडिडेट 720 ही लाए तो उस 1 लाख में तुम एक होना चाहिए, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। चलो, हेमिकॉर्डेटा was earlier considered as a सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, मतलब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही हेमिकॉर्डेटा को पाया जाता था, लेकिन अभी ये अलग बनाया गया है एक फाइलम। बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट, मतलब इन लोगों के अंदर नोटोकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट। हेमिकॉर्डेट्स हैव ए रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, यानी कि ये जो कॉलर रीजन इन लोगों का है, ये जो कॉलर रीजन है, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक तार जैसा स्ट्रक्चर। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, तार जैसा। नोटोकॉर्ड मतलब क्या होता है, एक तार जैसा स्ट्रक्चर जो कि हमारा जो नर्वल कंडक्शन में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, ठीक है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेराइन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये वर्म लाइक होगा, दिखने में कैसा होगा, वर्म जैसा, कीड़ा मकोड़ा जैसा, वर्म जैसा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, ठीक है।
तो वर्म जैसा दिखने का होगा, और मेराइन एनिमल्स विद ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि समुद्र के पानी में मिलेगा। मेराइन का मतलब क्या है, समुद्र के पानी में मिलेगा। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इन लोगों के अंदर। एंड दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि बॉडी को बीच से काटोगे तो ही दो हिस्सा पाओगे, और भी कहीं भी से भी काटोगे तो दो हिस्सा नहीं पाओगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि एम्ब्रायो का 3 लेयर प्रेजेंट होगा, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल एंडोडर्म और इनर इनर एंडोडर्म और मिडिल मेसोडर्म। तो सिलोमेट एनिमल्स हो गए, यानी कि मेसोडर्म में सिलोम इज प्रेजेंट, एक अंदर का एक गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी इज प्रेजेंट। द बॉडी इज सिलिंड्रिकल, यानी कि बॉडी दिखने में कैसा है, सिलेंडर शेप का है, देखो ऐसे सिलेंडर शेप का है, ठीक है, बॉडी सिलिंड्रिकल होगा। composed of anterior proboscis, a collar and a long trunk, ठीक है। सर्कुलरी सिस्टम इज ओपन टाइप, देखो इन लोगों के अंदर प्रोबोसिस मिलता है ऐसा, कॉलर मिलेगा, ये जो स्ट्रक्चर है, और ट्रंक मिलेगा, ये जो पूंछ जैसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सर्कुलेशन टाइप इज ओपन टाइप, यानी कि इन लोगों के अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, ये बात नोट कर लो। ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन थोड़ा सा कैसा स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा लोअर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बॉडी के अंदर विदाउट एनी ब्लड वेसल, पूरा बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो पूरा बॉडी का ऑर्गन्स उस ब्लड से बेधेड हो जाते हैं, यानी कि नहा लेता है पूरा ब्लड से, पूरा ओपन ब्लड बॉडी के अंदर फ्लो होगा, कोई भी वेसल से ब्लड नहीं फ्लो होगा, जो कि एक तुम्हारा एक लोअर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, जो कि हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को जनरली नहीं मिलता, यहाँ पे होता है, और आर्थ्रोपोड्स के अंदर मिलता है तुम लोगों को ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन इन लोगों में गिल्स से होगा। और एक्सीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड, ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक फाइलम का एक्सीटरी ऑर्गन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच द कॉलम आ सकता है, और आने की चांसेस इस जगह से बहुत ज्यादा है। मैच द कॉलम एग्जाम्पल टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे होता है वो मैंने अभी यहाँ पे तुम लोगों को बताया है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बॉडी के बाहर जाके मिलेगा। फ्रॉग्स में भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फ्रॉग्स का फर्टिलाइजेशन का वीडियो ऑनलाइन में देख लेना, पता चल जाएगा। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि दो सेक्स सेपरेट होगा, डायोशियस बॉडी होगा, दोनों बॉडी के अलग अलग सेक्स होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी कि दो प्रेजेंट होगा, लार्वा और एडल्ट, दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, दोनों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एग्जांपल बैरानोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। हालांकि तुम्हें ये याद रखना है इन दोनों में डिफरेंस, कि एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा में क्या डिफरेंस है। एकाइनोडर्मेटा में तुम लोगों को कोई भी एक्सीटरी सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा, जबकि हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड देखने को मिलता है। ये मैं एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा तुम लोगों को बता दूंगा। तो आज का क्लास यही तक था, कल मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। आई एम शौकत सरयार, पढ़ाई करते रहो, फिर मैं बता रहा हूँ 720 तुम्हें ही लाना है नेक्स्ट ईयर, और उसमें से 360 तो बायोलॉजी में वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। आई एम शौकत सरयार, साइनिंग ऑफ, गुड बाय। इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करना, थैंक यू।